ये कहानी 19 साल लड़की ऐना की है, जिसका स्टेप फादर उसे फिजिकली अब्यूज़ करता है। अब ऐना इस सब से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसीलिए आज जब उसका स्टेप फादर उसके पास इंटीमेट होने के लिए आता है तो वो उसे खुद से दूर करने के लिए एक धक्का मारती है, जिससे वो एक नुकीली चीज़ पर गिरता है और वो नुकीली चीज़ उसके गले के आर पार हो जाती है और यही मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐना पर अपने फादर को मारने के जुर्म में कोर्ट ट्रायल चलते हैं, जहां पर ऐना को 4 से 9 सालों के लिए जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ हम जेल के जेलर फ्रैंक को देखते हैं, जो लड़कियों से बहुत बदतमीजी से पेश आता है। ऐना जब अपने बैरक में जाती है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात जैनी नामी लड़की से होती है, जो ना तो किसी से ज्यादा बात करती है और ना ही किसी से ज्यादा घुलती मिलती है, मगर ऐना को देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और फिर रात में जब ऐना सो रही होती है तो जैनी उसे देखकर खुद को प्लेजर करने लगती है और ये बात यहाँ पर ऐना भी नोटिस कर लेती है। अगले दिन जब ऐना काम कर रही होती है तो व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो ऐना से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है, मगर ऐना अकेले रहना चाहती है, इसीलिए वो उसको मना करते हुए वहाँ से जाने लगती है। ये बात कोडी की ईगो को हर्ट कर जाती है, इसीलिए ऐना को अकेला देखकर वो उस पर अटैक करती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर उसे बहुत मारती है। इस बात की शिकायत लगाने के लिए ऐना जेलर फ्रैंक के पास जाती है। जेलर फ्रैंक उससे बोलता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, मगर इसके बदले ऐना को उसे खुश करना होगा और साथ ही वो उसकी बॉडी को टच करने लगता है। ऐना उसका इरादा समझ जाती है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से चले जाती है और वापस अपने बैरक में आकर रोने लगती है। जैनी जब उसे रोता हुआ देखती है तो उससे हमदर्दी जताने के बहाने उसके करीब आने लगती है और उसको टच करने लगती है, जिससे वो दोनों फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हैं। अगले दिन ऐना के पास ब्लैक ग्रुप की एक लड़की आती है और उसे तंग करने लगती है, जिससे ऐना बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ आ जाती है कि अगर उसे इस जेल में सरवाइव करना है तो उसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। दैट्स वाई वो कोडी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। तब कोडी उसे अपने सेल में लेकर जाती है, जहां हम देखते हैं कि कोडी के पास जेल में जरूरत की सभी चीजें मौजूद होती हैं। कोडी ऐना से बोलती है कि अगर उसे इस ग्रुप में बने रहना है तो उसे लड़ना सीखना होगा और खुद को साबित करना होगा। ऐना कोडी का इशारा समझ जाती है और फिर जाकर वो उस ब्लैक लड़की को मारने लगती है जिसने उसे परेशान किया था। अब क्योंकि ये जेल के रूल्स के अगेंस्ट होता है, इसलिए ऐना को सजा के तौर पर एक कोल्ड रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उसके सारे कपड़े भी उससे ले लिए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। फिर फ्रैंक उसे इस कोल्ड रूम से निकालता है और ऐना से बोलता है कि मैं तुम्हें इस सब टॉर्चर से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब ऐना समझ जाती है कि उसे इस जेल में कैसे सरवाइव करना है, तो इस बार ऐना भी ना चाहते हुए फ्रैंक की बात मान जाती है और खुद ही अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बाद दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद ऐना कोडी के पास आती है तो वो दोनों वहाँ पर ड्रग्स लेती हैं, जिसके नशे में वो दोनों बहुत करीब आ जाती हैं और इनमें रोमांस होने लगता है। अगले दिन ऐना ने जिस ब्लैक लड़की को मारा था वो उससे बदला लेने के लिए आती है, मगर इस बार ऐना अकेली नहीं होती, क्योंकि उसके साथ अब कोडी का ग्रुप भी होता है। जैसे ही वो ब्लैक लड़की ऐना पर हमला करती है तो दोनों ग्रुप्स की सभी लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं। तो ऐना को फिर से इस लड़ाई का जिम्मेदार मानते हुए फ्रैंक के पास लाया जाता है और फ्रैंक इस बार भी ऐना का फायदा उठाता है। दरअसल फ्रैंक जेल में आने वाली सभी मासूम लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है, जिसमें वो जेल में होने वाले किसी भी हादसे का सारा इल्जाम जानबूझकर उस लड़की पर डाल देता है जिसका उसे फायदा उठाना होता है, और फिर लड़कियां टॉर्चर होने के डर से उसकी बात मान जाती हैं। इसने जैनी के साथ भी ऐसा ही किया था और ये बात खुद जैनी ऐना को बताती है। ऐना भी सब टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी, इसीलिए वो पहले से ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने लगती है। कोडी जब ऐना की ऐसी हालत देखती है तो वो उसको ड्रग्स लेने से मना करती है, मगर ऐना उसकी बात नहीं मानती, इसलिए कोडी उसको अपने ग्रुप से निकाल देती है। अब ऐना अकेली रह जाती है। तब उस ब्लैक लड़की को ऐना से बदला लेने का मौका मिल जाता है और वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर ऐना को बहुत पीटती है। इसी जेल में एक और ग्रुप है जिसमें सभी ड्रग एडिक्ट लड़कियां होती हैं। ऐना भी इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और पहले से भी ज्यादा नशा करने लगती है। इसी बीच जैनी भी ऐना को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐना अकेले ही जाकर ब्लैक ग्रुप की लड़कियों से फाइट ले लेती है, जिसके बाद गार्ड्स उसे दोबारा कोल्ड रूम में बंद कर देते हैं। तब फ्रैंक वहाँ आता है और वो ऐना को इस रूम से बाहर निकालता है। बाहर आते ही ऐना फिर से उन्हीं शेडी लड़कियों के पास जाकर नशा करने लगती है, मगर इस बार ये बात कोडी को पता लग जाती है, क्योंकि कोडी ऐना को पसंद करती
देखती है, उसे चाहती है, इसीलिए वो गुस्से में उसके पास आती है और उससे ड्रग्स छीन लेती है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं जिनके साथ फ्रैंक भी था और एना उसको देखकर खुद को मारने की धमकी देने लगती है, मगर तभी उसे एक गार्ड रोकता है और इस तमाशे के लिए एना को दोबारा से कोल्ड रूम में बंद कर दिया जाता है। अब क्योंकि एना को ड्रग्स की लत लग चुकी थी और इसीलिए यहाँ पर ड्रग्स ना मिलने की वजह से वो बीमार होने लगती है और तंग आकर वो एक प्लेट को तोड़कर उससे अपनी नस काट लेती है, मगर उसे ऐसा करते हुए एक गार्ड देख लेता है और वो समय रहते ही एना को मेडिकल रूम में ले आता है। यहाँ येन नाम की एक लेडी डॉक्टर होती है जो कि एना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और एना भी जल्द ही ठीक होकर वापस अपने सेल में आ जाती है। वापस आते ही एना अपने शोल्डर से कोडी ग्रुप का टैटू मिटाने लगती है और जब ये बात कोडी को पता चलती है तो वो एना को बहुत मारती है, जिससे एना को फिर से मेडिकल रूम में जाना पड़ता है। यहाँ फ्रैंक उससे मिलने आता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है। ये बात इस नर्स को खटकने लगती है और वो एना से इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। एना भी डॉक्टर को फ्रैंक की सारी हकीकत बताने लगती है, जिस पर वो एना से उसकी हेल्प करने की प्रॉमिस करती है। इससे पहले कि वो नर्स कुछ कर पाती, ये बात फ्रैंक को पता चल जाती है और इसीलिए वो उस नर्स को मरवा देता है। नर्स के मरने के बाद जब एना को पता चलती है तो वो बहुत घबरा जाती है और फ्रैंक उसकी इसी घबराहट का फायदा उठाता है और फिर से उसे फिजिकली टॉर्चर करता है। अब एना फ्रैंक से तंग आ गई थी तो इस बार वो कोडी की हेल्प लेने का फैसला करती है और वो उसके पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताने लगती है कि कैसे फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये सब सुनने के बाद कोडी एना को हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है और वो उसे अपना मोबाइल देती है ताकि अगली बार जब भी फ्रैंक एना से कुछ गलत करने की कोशिश करे तो वो उसे इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले। एना को इस बात से डर भी लगता है, मगर वो जैसे तैसे करके फ्रैंक की हरकतों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद जेल में प्रोल मीटिंग होती है जहाँ पर एना को प्रोल मिलने वाला होता है और फ्रैंक ने भी एना से वादा किया होता है कि वो इस प्रोल मीटिंग में एना को प्रोल दिलवाएगा जिससे उसे रिहाई मिल जाएगी। अगर इस मीटिंग में फ्रैंक अपनी बात से मुकर जाता है। एना इसी बात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही फ्रैंक अपनी बात से मुकरता है तो एना वो मोबाइल जिसमें उसने उसकी हरकतों को रिकॉर्ड किया होता है निकाल के ऑफिसर्स के सामने रख देती है, जिससे फ्रैंक की असलियत खुल जाती है और अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एना की इस बहादुरी के लिए उसे रिवॉर्ड मिलता है, जिसके चलते उसके प्रोल को अप्रूव कर दिया जाता है और अब एना इस जेल से आजाद हो जाती है। जाते हुए एना कोडी को सॉरी बोलती है और कोडी भी उसे सॉरी बोलती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना एक बार में बैठे हुए शैलो बजा रही थी और ये वो काम है जो कि वो हमेशा से करना चाहती थी और फाइनली एना अब अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है।